नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका ज्ञान सेतु एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्याकरण, जो 10वीं और 12वीं के लिए क्या बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है। ऐसे तो कहा जाए तो सभी कक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो 10वीं और 12वीं के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण। आज हम लोग व्याकरण में पढ़ेंगे समास, जो आपका लिखा हुआ है ऊपर हेडिंग में समास। समास जानिए, समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या करेंगे हम लोग इस क्लास में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि समास किसे कहते हैं। पहले हम लिखेंगे समास किसे कहते हैं। क्या लिखेंगे? समास। समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? परिभाषा, दो या क्या हो जाता है, दो या अधिक, दो या अधिक पद का, दो या अधिक पद का अपने, दो या अधिक पद का अपने बीच, अपने बीच की विभक्ति, अपने बीच की विभक्ति, अपने बीच की विभक्ति क्या हो जाएगा? अपने बीच की विभक्ति चिन्ह। विभक्ति मतलब क्या होता है? चिन्ह। विभक्ति चिन्ह को छोड़कर, को छोड़कर क्या होता है? दो या अधिक पद का अपने बीच की विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में, आपस में मिलकर, आपस में मिलकर या मिलना, आपस में मिलना, आपस में मिलना ही समास कहलाता है, ही समास कहलाता है। क्या डिफिनेशन है? दो या अधिक पद का अपने बीच की विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिलना ही क्या आपका समास कहलाता है। या इसका एक और डिफिनेशन हो सकता है, दो या, दो या दो पदों, दो पदों के मेल से, दो पदों के मेल को, दो पदों के मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कह सकते हैं? दो या अधिक पदों का अपने बीच की विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिलना है क्या कहलाता है? समास कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, दो पदों के मेल को समास कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो जानेंगे समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं यार? 6 भेद है। कितने होते हैं? 6 भेद है। एक में हम लिख लेंगे, जानेंगे अव्ययी भाव। क्या है? अव्ययी भाव समास। दो में हम लोग जानेंगे द्विगु समास, द्विगु समास। 3 में हम लोग जानेंगे कर्मधारय। ऐसे इसको 3 में हम लोग जानेंगे द्वंद्व, द्वंद्व समास। 4 में हम लोग जानेंगे कर्मधारय। 4 में कल जानेंगे हम लोग कर्मधारय समास। 5 में जानेंगे हम लोग तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। 6 में हम लोग जानेंगे बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, जानेंगे सब। हम लोग डिफिनेशन लाइन बाय लाइन हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग फर्स्ट में जानेंगे अव्ययी समास किसे कहते हैं, है कि नहीं। इस एग्जाम्पल में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो रुका के क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए उसको हम लोग बता देते हैं। तो
तो फर्स्ट में जानेंगे अव्ययी भाव। क्या जानेंगे? अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव किसे कहते हैं? जिस समास क्या होगा? जिस समास का पहला पद क्या हो जाएगा? पहला पद। जिस समास का पहला पद या पूर्व पद, पूर्व मतलब पहला ही होता है, पूर्व पद अव्यय या प्रधान हो, अव्यय या प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें? क्या एग्जाम्पल में जिस समास का पहला पद पूर्व पद या अव्यय या प्रधान, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अव्ययी भाव समास हम लोग कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा, इसमें क्या होगा? पहला पद प्रधान होगा या पूर्व मतलब भी पहला होता है, पहला पद क्या होगा? प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं लोग? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा, क्या इसको पहले हम लोग पहचानने का ट्रिक भी जानते हैं कि क्या इसको मतलब इसको कैसे हम पहचान सकते हैं कि अव्ययी भाव समास का है? तो पहचानना का ट्रिक, पहचान। जैसे आपको हो जाएगा, पहला पद में क्या आ जाएगा? पहला पद क्या रहेगा? हम समझ जाएगा कि अव्ययी भाव का। इसमें आपको रहेगा अनु, क्या रहे? अनु रहे, आ रहे, प्रति रहे, क्या रहे? अनु रहे, आ रहे, प्रति रहे, भर रहे, यथा रहे, यावत रहे, उसके बाद हर रहे। तो क्या समझ लीजिएगा कि आपका अव्ययी भाव समास का है। क्या रहे? अनु रहे, आ रहे, प्रति रहे, भर रहे, यथा रहे, यावत रहे, हर रहे। तो क्या समझ लीजिएगा कि आपका अव्ययी भाव आपका है आदि रहे। जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे में आपका हो जाएगा आजीवन। क्या हो जाएगा? आजीवन। उसके बाद हो जाएगा यथाशक्ति। क्या हो जाएगा? यथाशक्ति। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। उसके बाद हो जाएगा अनुकूल। क्या हो जाएगा? अनुकूल। उसके बाद हो जाएगा दिनों दिन। क्या है? दिनों दिन आदि हो जाएगा। क्या समझ लीजिएगा कि आपका अव्ययी भाव समास का आदि रहेगा। उसके बाद हम लोग समझ जानेंगे, तो क्या कीजिए नोट डाउन कर लीजिए। इसमें क्या हो जाएगा? आजीवन हो जाएगा, यथाशक्ति हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, दिनों दिन हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। क्या समझ लीजिएगा कि आपका अव्ययी भाव का समास का है। अब हम जानेंगे तो में द्विगु समास। कौन समास? द्विगु समास। कौन समास जानेंगे हम लोग? द्विगु समास जानेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? जिस समस्त पद का पूर्व पद, पहला पूर्व पद संख्यावाचक है। कौन सा है? संख्यावाचक। संख्यावाचक मतलब व्यक्ति हम लोग समझ रहे हैं, संख्या हो, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण हो वह
द्विगु समास क्या है वो द्विगु समास कहलाता है। कहलाता इसमें क्या है जिस समस्त पद का पूर्व मतलब पूर्व मतलब होता है पहला पद, पहले वाला पद संख्यावाचक विशेषण उसे वह क्या है द्विगु समास कहलाता है। कहने का अर्थ पहला पद क्या है संख्यावाचक है। जैसे मैं आपको पहचान जैसे में आपको हो जाएगा ऐसे भी लिख सकते हैं पहचान का लिख सकते हैं। पहचान वाला क्या लिख सकते हैं आगे आगे संख्या क्या रहे आगे संख्या आगे क्या रहे संख्या। जैसे में आपका हो जाएगा जैसे में आपका हो जाएगा त्रिभुज त्रिभुज उसके बाद आपका हो जाएगा चतुर्भुज चतुर्भुज उसके बाद आपका हो जाएगा पंचवर्ती क्या हो जाएगा पंचवर्ती। उसके बाद हो जाएगा आपका चौराहा क्या हो जाएगा चौराहा। उसके बाद हो जाएगा आपका दशानन आदि क्या हो जाएगा आपके आदि आपका हो जाएगा द्विगु समास। अब हम लोग तीन में जानेंगे द्वंद्व समास। कौन सा समास जानेंगे द्वंद्व समास जानेंगे। द्वंद्व समास आखिर द्वंद्व समास किसे कहते हैं देखिए इसका डिफिनेशन हो जाएगा जिस इसका डिफिनेशन हो जाएगा जिस समस्त पद का जिस समस्त पद का दोनों पद प्रधान दोनों पद क्या प्रधान हो तथा दोनों पद क्या प्रधान हो तथा विग्रह विग्रह कराने पर और विग्रह कराने पर और अथवा या क्या रहे या एवं लगता क्या हो लगता हो हुआ क्या जाए द्वंद्व समास हो जाए। क्या आपका जिस समस्त पद का दोनों पद प्रधान तथा विग्रह कराने पर और अथवा या एवं लगता होगा क्या आपका द्वंद्व समास का हो जाएगा। जैसे आपका हो जाएगा क्या इसको हाइफन के नाम से नहीं जाना जाता है। जैसे में आपका हो जाएगा जैसे में आपका हो जाएगा माता पिता क्या हो जाएगा माता पिता सीता राम क्या हो जाएगा माता पिता सीता राम राधा कृष्ण। इसके बाद तो हो जाएगा पुत्र पुत्री आदि आपका तो समास में आपका अच्छा इसमें क्या आपका जिस समस्त पद का दोनों पद प्रधान तथा विग्रह कराने पर और अथवा या एवं लगता होगा क्या आपके द्वंद्व समास हो जाएगा। तो विग्रह कराने समय क्या लगेगा आपका विग्रह कराने पर और लगे अथवा लगे या लगे क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास का हो जाएगा। यहाँ से क्या हम लोग द्वंद्व समास हम लोग जानेंगे सो नोट डाउन कर रहे हैं। तो क्या करते हैं हम लोग सात करते हैं हम लोग जानेंगे चार तीन हम लोग जान गए। बस चार जानेंगे क्रम धारे कौन धारे जाएंगे क्रम धारे समास। इसका डिफरेंस क्या होता है
जिस समस्त पद पद का उत्तर जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं पूर्व पद या उत्तर पद में अपमान उपमान हो जाएगा उपमान उपमान या उपमान अथवा विशेषण क्या हो जाएगा अथवा विशेषण विषय संबंध वो क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा धारा हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा कर्मधारय समास कहा जाता समास कहा जाता है। इसमें क्या हो जाएगा आपका जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में आप उपमान या उपमय अथवा विशेषण विषय संबंध हो उसे क्या कहते हैं कर्मधारय समास कहा जाता है। ऐसे में आपका हो जाएगा इसमें ये पहचाने का ठीक जानते हम लोग पहचान का। इसमें आपका हो जाएगा विग्राम करने पर क्या हो जाएगा विग्राम करने पर दोनों पद विग्राम करने पर दोनों पद मध्य में है दोनों पद के मध्य में क्या है आपका है जो के समान क्या है जो के समान हो उसे क्या कहे विग्रह करते समय क्या है विग्रह करने पर दोनों पद में है जो अब उसके बाद क्या है के रहे तो क्या है समान रहे उसे क्या कहेंगे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा नौ युवक नीलकंठ हो जाएगा नीलकंठ। उसके बाद आपका हो जाएगा पीताम्बर। उसके बाद क्या हो जाएगा नीलकमल उसके बाद आपका हो जाएगा महात्मा आदि। क्या हो जाएगा आपका समास का पांच में जानेंगे इसमें क्या हो जाएगा आपका नवयुवक हो जाएगा नीलकंठ हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका पीताम्बर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका उसका महात्मा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आदि आपका हो जाएगा। तो क्या समझ लीजिएगा नीलकंठ आपका है। उसके क्या जानेंगे हम लोग बाद में जानेंगे हम लोग तत्पुरुष। पास में क्या जानेंगे तत्पुरुष समास जानते हैं। तत्पुरुष में क्या है तत्पुरुष समास। देखिए इसमें क्या है जहाँ कारक चिन्ह आए देखिए तत्पुरुष क्या कहता है जहाँ कारक चिन्ह आपका आए। जैसे में आपका हो जाएगा चाहे इसको इसमें जिसका
अंतिम पद पर, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, कारक चिन्ह आए या जिसका जिसका अंतिम पद, अंतिम पद, इसमें क्या आपका जिसका कारक चिन्ह आए या जिसका अंतिम पद प्रधान प्रधान हो। जैसे में इसका हो जाएगा एग्जाम्पल में, जैसे कब हो जाएगा जैसे में हो जाएगा राजकुमार, राजकुमार क्या हो जाएगा राजकुमार। राजकुमार क्या है, राजा का कुमार, क्या का लिखा क्या रहा आपका, अब कार चिन्ह आ रहा है ना, इसमें क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा आपका तत्पुरुष। उसके बाद आपके जैसे में हो जाएगा राजकन्या, राजकन्या, राजकन्या में क्या है, राजा की कन्या, राजा की कन्या तो नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, राजा की कन्या कर सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद आपका आ जाएगा जलमग्न, जलमग्न, इसमें क्या हो जाएगा जल में मग्न, क्या हो जाएगा जल में मग्न। सब 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 क्या आपका सबका कर्ता चिन्ह है, सॉरी कारक चिन्ह, सॉरी क्या है आपका कारक चिन्ह आपका। इस ये तो नहीं कर सकते जल का मगन, जल की मगन, जल में मग्न कर सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद क्या आ जाएगा देवालय, देवालय, देवालय में क्या हो जाएगा देवता के, देवता के लिए क्या हो जाएगा, देवालय में क्या हो जाएगा देवता के लिए आलय, देवता के लिए आलय, क्या हो जाएगा देवता के लिए आपका आल आपका हो सकता है। उसके बाद आपका क्लास हो जाएगा विद्यालय, एग्जाम्पल देखिए जिसमें कारता चिन्ह कारक चिन्ह है उससे क्या समझ लीजिएगा कि आपका तत्पुरुष आपका समास आपका है। जैसे विद्यालय है, विद्यालय में क्या हो जाएगा विद्या के लिए, क्या हो जाएगा विद्या के लिए आलय, सब क्या आपका कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह रहेगा तो क्या समझ लीजिएगा कौन समास आपका, आपका तत्पुरुष आपका समास आपका होता है, कौन सा समास होता है आपका तत्पुरुष आपका समास आपका होता है। देखिए तत्पुरुष समाज आ देखिए, तत्पुरुष समाज में क्या है जहाँ कारक चिन्ह आए या जिसका अंतिम पद प्रधान से क्या कहते हैं तत्पुरुष समाज का। जैसे में आपका है राजकुमार, राजा का कुमार, उसका राज कर राजा की कन्या, उसके बाद आपका है जन्म, ये सब क्या है सब क्या है ये सब आपका कारक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है कारक आपका चिन्ह, कौन सा चिन्ह है आपका कारक चिन्ह। से आप विग्रह कीजिएगा तो उसमें जैसे कारक चिन्ह आ जाएगा समझ लीजिए क्या कि आपका तत्पुरुष आपका समास आपका है। और लास्ट करेंगे नहीं यह समास, लास्ट में हम बहुव्रीहि, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम जानेंगे बहुव्रीहि से, हम जानेंगे लास्ट कक्षा में है बहुव्रीहि समास। देखिए इसमें क्या होता है बहुव्रीहि में समझिएगा, तो इसका डिफिनेशन जानेंगे। जिसमें क्या हो जाएगा जिसमें, इसमें क्या हो जिसमें अर्थात या मतलब, अर्थात या मतलब का भाव, का भाव निकले, भाव निकले, क्या है इसमें जिसमें अर्थात या मतलब का भाव निकले उसे क्या कहते हैं बहुव्रीहि कहते हैं। चाहे एक और है आपका विशेष अर्थ निकले, क्या निकले विशेष अर्थ, क्या है आपका विशेष अर्थ निकले, क्या निकले विशेष अर्थ निकले, या कोई भी विशेष अर्थ निकले या कोई भी खंड, कोई भी खंड
कोई भी खंड प्रधान नहीं है, कोई भी खंड आपका प्रधान नहीं है। तो बहुविधि में क्या हो जाएगा, जिसमें बहुविधि में जाना है जिसमें अर्थात या मतलब का भाव निकले उसे क्या कहते हैं, बहुविधि कह सकते हैं, या विशेष अर्थ निकले कोई भी खंड या प्रधान नहीं हो उसे क्या कह सकते हैं हम लोग, बहुविधि हम लोग कह सकते हैं है। जैसे में यहाँ पे हम लोग जान लेंगे एग्जाम्पल में, जैसे में आपका हो जाएगा लंबोदर, क्या हो जाएगा आपका लंबोदर, क्या हो जाएगा आपका लंबोदर। अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, अर्थात क्या है विशेष, क्या हो जाएगा आपका अर्थात में आपका, तो इसमें क्या है अर्थात या मतलब का भाव नहीं, तो क्या कहते हैं बहुविधि कहते हैं। इसमें क्या लंबोदर में क्या अर्थात पे गणेश आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में क्या हो जाएगा आपका नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ में क्या हो जाएगा आपका अर्थात किनके बारे में कहा जा रहा है, अर्थात शंकर जी के बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है, आपको शंकर जी के बारे में कहा जा रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा बिना पानी, बिना पानी, बिना पानी, अर्थात किनके बारे में कहा जा रहा है, अर्थात आपका कहा जा रहा है सरस्वती माता के बारे में। किसके बारे में कहा जाता है, कहा जा रहा है सरस्वती माँ के बारे में। उसका क्या आता है पुस्तक, पुस्तक धारणी, पुस्तक धारणी, से क्या हो जाएगा आपका क्या सबका हम लोग बहुविधि समास हम लोग जाने। बहुविधि में क्या होता है, जिसमें अर्थात या मतलब का भाव निकले, विशेष अर्थ निकले, कोई भी खंड प्रधान नहीं हो उसे क्या कहते हैं बहुविधि कहते हैं। जैसे हो जाएगा लंबोदर यानी अर्थ निकले, तो लंबोदर में क्या हो जाएगा गणेश हो जाएगा, इनके पेन और लंबोदर क्या अर्थ निकल रहा है। उसके बाद आपका चंद्रशेखर हो जाएगा, नीलकंठ होगा, नीलकंठ हो जाएगा, नीलकंठ में किसके बारे में कहा जाता है, शंकर जी के बारे में कहा जा रहा है। बिना पानी अर्थात सरस्वती माता जी के बारे में कहा जा रहा है। पुस्तक धारणी यानी क्या सरस्वती माता के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ से क्या हुआ हम लोग समाज पूरा हम लोग पढ़ लिए, और जितना भी समाज का प्रकार था क्या किया हम लोग बहुत अच्छी तरह समझाने के। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर आप बताइएगा। धन्यवाद।